समय पछताएगा। ओरे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। प्रभु का भजन किया नहीं तूने अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। प्रभु का भजन किया नहीं तूने अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब प्रसंग आता है भगवान शंकर जी का। एक बार शंकर जी में और इनके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, इनमें आपस में मन मुटाव हो गया। मन मुटाव का कारण जान लें। मन मुटाव किस बात को लेकर हुआ था कि एक बार प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ। सारे प्रजापति यानी देवता लोग वहां पर इकट्ठे थे। ये तक्ष प्रजापति की कन्या हैं 13। उनमें एक कन्या का नाम है सती। सती ब्याही गई है शंकर जी को। बाकी और कन्याओं का नाम बताने जाएंगे तो फिर उधर घुस जाएंगे। सती जी को पता नहीं है कि इन दोनों में आपस में मनमुटाव वहां पर हुआ यह था कि ये प्रजापति अध्यक्ष बना दिए गए प्रजापतियों के, दक्ष प्रजापति। और सारे जब बैठे हुए थे ऋषि मुनि और देवता, तो शंकर जी भी वहां बैठे हुए थे। शंकर जी हमेशा आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। शंकर जी शरीर नहीं है, वो तो आदि अनादि हैं और आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं। वहां हुआ ये कि शंकर जी जिस समय रमण कर रहे थे उसी समय और सब बैठे हुए थे। तो जैसे कोई वीआईपी आता है तो बाकी सब लोग खड़े होते हैं। एक सिस्टम जैसा बना हुआ है। मान लो प्रधानमंत्री आए तो बाकी सब लोग उनका स्वागत जैसे करते होंगे, तो उसी तरह जैसे दक्ष प्रजापति जो अध्यक्ष थे इनके प्रजापतियों के, जब वो आए तो बाकी सब तो खड़े हो गए, केवल शंकर जी और ब्रह्मा जी ये दो लोग उनके स्वागत में खड़े नहीं। शंकर जी खड़े नहीं हुए ये बात इनको नागवार गुजरी। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए ये नहीं गुजरी। क्यों? ब्रह्मा जी तो सबके पिताजी हैं। भाई ब्रह्मा जी की सारी संतान सृष्टि उन्होंने, वो तो सबके पिताजी हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि तू तो मेरा दामाद है इसलिए मेरे बेटे के समान है। उस समय कोई रहा होगा। आज हम तो दामाद को उल्टा पूछते हैं। हमारे संसार हमारे व्यवहार में तो दामाद की उल्टी पूजा होती है। और ये कह रहा है कि तू मेरा दामाद है इसलिए तुझे खड़े होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए था। और इस बात को लेकर के ये नाराज हुआ और इसने भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तू जंगल में रहता है, मरघट में रहता है और मैला है, तेरा मन ऐसा है वैसा है, न जाना क्या क्या। मुझे कहने में भी शर्म आती है भगवान के प्रति। जब इसने ऐसा कहना शुरू किया भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। भगवान है, इसका जवाब दूंगा तो इसके लेवल पर उतरना पड़ेगा, इसलिए चुप रहे। लेकिन नंदी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी जी बोले कि राजन ये तो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हैं और ये तुमको नमस्कार करेंगे, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे। तुमने ऐसा सोचा क्यों? तुमने इनके ऊपर क्रोध करके गलती की है। और इसने क्रोध करके भगवान शंकर को यह साफ भी दे दिया कि आगे से तुमको यज्ञ में भाग
नहीं मिलेगा। देवताओं के जैसे ये चौकी बनाई है ना, नवदुर्गाओं को स्थान देते हैं, ऐसे जब यज्ञ होते हैं तो हर एक देवता का अपना पंडित जी दोना रखवा देते हैं या चौकी बनाते हैं, ऐसे हर एक देवता को स्थान दिया जाता है। तो इसने कह दिया कि आगे से जहां कहीं भी यज्ञ होगा वहां शंकर जी को स्थान नहीं दिया जाएगा, हम तुम्हें बाईकाट करते हैं, यानी जात से छींकने वाली भैया। ये स्थिति देख करके जब ये साफ दिया तो ये तो कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन नंदी जी नहीं चूके और नंदी जी ने इनको उल्टा साफ दे दिया कि हम तुम्हें साफ देते हैं कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। और ये जो ब्राह्मण हंस रहे हैं इस सांप के ऊपर, इन सब का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बकरी की दाढ़ी भृगु जी के लग जाए और किसी के दांत पूसा के दांत टूट जाए, ऐसा करके इन्होंने सबको स्थापित किया। जो अभी राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना है, इसमें स्वामी गोविंद गिरी देव जी, किसी को पता है क्या बने हैं? ये बात जो कोषाध्यक्ष बने हैं वो गोविंद देव गिरी जी बनते हैं। वो उनकी एक महीने कथा होती है स्वर्ग आश्रम में, हमको उनकी कथा में रस आता है, हम पूरी सुनते हैं उस एक महीने कथा को। वो कहते हैं कि सापा सापी में और किसी का कुछ बिगड़ा हो चाहे नहीं बिगड़ा हो, ये नंदी जी ने ब्राह्मणों को साथ दे दिया कि तुम्हारी विद्या केवल खाने कमाने के काम आएगी, तुम जगह जगह भीख मांगते फिरोगे और जाने क्या क्या ऐसे शब्द हैं कि यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हुए मुझे कहते हुए भी लज्जा रही। और इस साप का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा हेतु हुआ, इनका तो खैर क्या बिगड़ा होगा। इन्होंने कह दिया तुम्हारी विद्या केवल खाने कमाने के काम आएगी, मुक्ति के काम नहीं आएगी, कल्याण के काम नहीं आएगी। ये उन्होंने, उनके शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं। शंकर जी चले गए, सभा विसर्जित हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। यानी वो ये मनोमालिन्य हुआ, लेकिन शंकर जी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं। लौट के कैलाश आए, सती जी को बताया नहीं, और इसने चिढ़ करके अब जानबूझ करके पहले यज्ञ किया एक, तो शंकर जी को भाग नहीं दिया, फिर दोबारा बाज पे यज्ञ किया, शंकर जी को भाग नहीं देना है इस नाते उनको फिर चढ़ाने के लिए। और जब बहवानों में भर भर के जो देवता स्वर्ग मार्ग से ऊपर से जा रहे थे, तब सती जी ने देखा ये देवता कहां जा रहे हैं, और वो चढ़ा के सती जी को कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम अभी तक यहीं पर हो। तो महिलाओं को तो लगता है ना मायके जाने की इच्छा होती है। उन्होंने ये इच्छा जब रखी कि देखो मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, उन्हें पता नहीं कुछ भी, और देखो सभी देवता जा रहे हैं तो आप भी चलो ना। शंकर जी ने बोला देवी हमें निमंत्रण तो आया नहीं। तो क्या हुआ, निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, बेटी अपने बाप के घर तो बिना निमंत्रण के भी जा ही सकती है ना, और आप तो बेटे जैसे हो, आपको क्या तकलीफ है इसमें चलने में। बोला हाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति द्वेष न रखते हो तब। भाई पोस्ट किसी कारण से पहुंच नहीं पाई, किसी कारण से फोन लग नहीं पाया, तब तो बात ठीक समझ आती है, लेकिन उन्हें बताया कि मेरे प्रति दोष रखते हैं, इसलिए तुम भी मत जाओ। और देवी अगर जाओगी, बुलवा लो पंडित जी, पंडित जी अगर तुम भी जाओगी तो दुख पाओगे, वहां तुम्हारा अपमान होगा। तुम्हारा भाव इस समय पिताजी के प्रति पिता का है, लेकिन उनका भाव मेरे प्रति दामाद का नहीं है। दामाद का भाव होता तो दामाद कब है, जब पहले पुत्री अपनी है तब तो दामाद है, दामाद तो बाद में हुआ, पहले तो पुत्री हुई, तो वो मुझसे ही बैर काय को करते, इसलिए तुम भी मत जाओ। लेकिन यहां लिखा है कि पार्वती जी सती जी रोने लगी, और ऐसा लिखा है यहां पर कि सती जी ने इतना क्रोध किया है मान लो शंकर जी को चबा जाएंगे रोते रोते।